हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन और स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, लॉकडाउन के कारण आप सब लोग घर पे बैठे हुए होंगे, सोच रहे होंगे कि आगे भविष्य में क्या होगा, कैसे काम चलेगा। चलिए आज आपकी ये समस्या इस वीडियो में सॉल्व कर देता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप घर से शुरू कर सकते हैं और जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कुछ ज्यादा खास नहीं होगी। दोस्तों, मैं जानता हूं, समझता हूं कि आप लोगों की हालत क्या है और वो सभी के साथ है। ऐसे स्टार्टअप जो बिजनेस शुरू करना चाहते थे वो आज सोच रहे होंगे कि अब क्या शुरू करें। ऐसे बिजनेसमैन जिनके बिजनेस खराब हो गए, खत्म हो गए, बिगड़ गए बहुत बुरी तरह से, वो सोच रहे होंगे। और अगर आप नया बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है और मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो, लोगों में अवेयरनेस आए, लोग एक नया बिजनेस सीख पाए। चलिए बात करते हैं इस बिजनेस की। देखिए दोस्तों, ये है नॉन वोवन फैब्रिक। नॉन वोवन फैब्रिक का बिजनेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है और अगर आप इस फैब्रिक से जो थैले बनते हैं, शॉपिंग बैग्स बनते हैं, वो बनाएंगे तो और ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर मैं बात करूं, आपने मार्केट में गए होंगे, आपने शॉपिंग बैग्स देखे होंगे, नॉन वोवन फैब्रिक के शॉपिंग बैग्स देखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक पूरे वर्ल्ड में बैन हो रहा है, इंडिया में भी बैन हो रहा है, तो एक मार्केट है ये नॉन वोवन फैब्रिक का, इन बैग्स का। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस फैब्रिक से आप कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जो बेबी डायपर्स बनते हैं वो भी इसी फैब्रिक से बनते हैं। तो जितनी भी कंपनीज हैं बेबी डायपर्स की, तो आप उनको ये फैब्रिक सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप घर से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझे खुद बताइए कि कौन से देश में डायपर्स का यूज नहीं होता, और अगर डायपर्स का यूज होता है तो कौन से देश में नॉन वोवन फैब्रिक का यूज नहीं होगा। तो एक डायपर इंडस्ट्री आपके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी मार्केट है। और अगर मैं बात करूं बैंडेजेस की, देखिए हमें चोट लगती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बैंडेज लगाता है। मार्केट में भी अलग अलग कंपनीज की बैंडेज अवेलेबल है। तो जितनी भी कंपनीज जो बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनको भी आप सप्लाई कर सकते हैं, एज अ ट्रेडर बन सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप चाहें तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं। आगे बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे डालनी है और कितनी इन्वेस्टमेंट में ये डलेगी। तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कोरोना वायरस के कारण पूरे वर्ल्ड में मास्क की रिक्वायरमेंट है। तो जो मास्क भी बन रहे हैं वो भी इसी फैब्रिक से बन रहे हैं। सोचिए इस फैब्रिक की डिमांड कितनी ज्यादा हो गई है और अब तो आप घर में भी मास्क बना सकते हैं। इमेजिन करिए भाई, फैब्रिक का मार्केट से आपने परचेज किया और घर पे ही मास्क बना के आपने ऑनलाइन या अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचना शुरू कर दिया। है ना फायदे का सौदा। क्या सिर्फ मास्क बनेंगे? नहीं, और भी प्रोडक्ट हैं। अगर मैं बात करूं वेट वाइप्स की, तो वेट वाइप्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, फैब्रिक एक, फायदे अनेक। या मैं एक चीज बोलूं कि एक ही दुकान में बहुत सारे पकवान, यानी एक इस फैब्रिक से आप क्या क्या नहीं बना सकते। वेट वाइप्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे अच्छा खासा एक्सपोर्ट, अच्छे खासे मार्जिन के प्रोडक्ट्स वेट वाइप्स। अब वेट वाइप्स भी हमारे यहां इंडिया में तो बिकेंगे ही बिकेंगे, आगे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं टी बैग्स की, तो दोस्तों जो डिप वाले टी बैग्स होते हैं वो कौन से मटेरियल से बनते हैं? वो भी इसी नॉन वोवन फैब्रिक से बनते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अकेले इंडिया के अंदर ही कितनी कंपनीज होंगी जो ये टी बैग्स बनाती होंगी। अकेले यूरोप में ही कितनी कंपनीज होंगी जो टी बैग्स में डील करती होंगी। यूएस हो गया, एशिया का कोई देश हो गया,
तो खुद सोचिए, वर्ल्ड वाइड मार्केट है। मैं इसीलिए आपको कंट्रीज का नहीं बता रहा क्योंकि इसमें कोई लिमिटेड कंट्रीज नहीं है, ये तो मार्केट आपका खुद का है और पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। या मैं ये बोलूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट ये है। और कौन सा प्रोडक्ट बनता है? सर्जिकल गाउन्स। सर्जिकल गाउन्स डॉक्टर डालते हैं, सर्जिकल गाउन्स वो भी इसी फैब्रिक का बनता है। सोचिए, हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर को जरूरत है, तो एक हॉस्पिटल भी आपका मार्केट है। जैसे मास्क की पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में डिमांड आ गई है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में सर्जिकल गाउन्स की भी डिमांड आ गई है। तो दोस्तों फिर सोच क्या रहे हैं? और बताऊं कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें बनते हैं? और आपके बनते हैं कैप्स। डॉक्टर जो कैप्स लगाते हैं ना जब वो ऑपरेशन के लिए जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कैप लगा रखी होती है, वो भी सेम फैब्रिक से बनते हैं। सोचो दोस्तों, फैब्रिक एक, काम अनेक। तो अब ये भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो ये प्रोडक्ट में तो आप डील कर ही सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि आप यार ट्रेडिंग करना चाहते हो, किसी मैन्युफैक्चरर से बना बनाया प्रोडक्ट उठा लो ये और आगे सप्लाई करो, तो भी फायदा है। अगर आप चाहते हो मैं मेरे पास यार 10 बाय 10 की जगह है, एक छोटा सा घर है, मैं इसमें खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता हूं, तो वो भी डल सकती है। मजा आया? देखिए दोस्तों, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब डलेगी कैसे? चलिए दोस्तों बताता हूं। अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस है और कितनी जगह चाहिए। अब इसके लिए आपको 2 मशीन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक चीज कि आपको एक 10 बाय 10 का छोटा सा कमरा चाहिए, यानी अगर आपका घर भी है तो आप एक घर के अंदर ये शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई फ्री बैठा है, देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, कितने लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे, कितने लोगों की जॉब चली गई होगी, कितने लोगों का बिजनेस खराब हो गया होगा, है सारे के सारे घर पे बैठे हैं ना। तो ये एक प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए एक स्ट्रेच मशीन और एक चाहिए कटिंग मशीन। अगर आप मैनुअल मशीन में जाएंगे तो इसकी कॉस्ट दोनों मशीन की मिलाकर आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक पड़ेगी। इससे ज्यादा इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर मैनुअल मशीन में जाते हैं। अब मैनुअल में जाएंगे या ऑटोमेटिक में जाएंगे, ये चॉइस आपकी है। देखिए, अगर ऑटोमेटिक मशीन का प्लांट लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको लगभग 10 से 17, 15, 20 लाख के आसपास पड़ेगा। डिपेंड करता है मशीन पे, डिपेंड करता है उसकी पावर पे, डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे और डिपेंड करता है उसकी प्रोडक्शन पे। मैं अभी आपको यही सजेशन दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि सबके साथ बहुत बुरा समय चल रहा है, तो अभी आप मैन्युअली ये डालें और अपने घर से ही काम शुरू कर दीजिए, ताकि आपको कहीं जगह रेंट पे ना लेनी पड़े, आपको कहीं कोई किराया ना देना पड़े, कहीं कोई प्रॉपर्टी के लिए अलग से पैसा ना देना पड़े। तो 1.5-2 लाख में यार ये मशीन डाल लो और उसके बाद आप काम शुरू करो। और अगर मैं बात करूं कि इसकी टोटल प्रोडक्शन की, देखिए अगर मैनुअल मशीन की बात करूं प्रोडक्शन की, तो आपको 500 से 700, 1000 पीस तक जाएंगे ये रोज के। ऑटोमेटिक की बात करूं तो मान के चलिए लगभग 2500 से 4000, 5000 तक रोज के पीस आप बना सकते हो। ये पीस में कौन से पीस की बात कर रहा हूं? देखिए दोस्तों, ये वो पीस है, मैं बात कर रहा हूं शॉपिंग बैग्स की। दोस्तों, शॉपिंग कैरी बैग्स मार्केट में जाते हैं, अगर आप किसी राशन की दुकान पे जाते हैं, किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, किसी अच्छे शोरूम पे जाते हैं, किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, तो आपको 2 तरीके के वो बैग देता है सामान लाने के लिए। एक तो होता है पेपर कैरी बैग जो कि कागज से बने होते हैं, एक होता है ये नॉन वोवन फैब्रिक बैग। पेपर कैरी बैग की स्ट्रेंथ तो कुछ होती नहीं, फट जाएगा, पानी लगा खत्म हो जाएगा। बट ये नॉन वोवन कैरी बैग, इसकी स्ट्रेंथ भी होती है और आप इसे घर में लाने के बाद बार बार अलग अलग कामों के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले फटता नहीं है, कटता नहीं है और वाटर रेजिस्टेंट है। और इसके क्या क्या फायदे हैं, जैसे ये इको फ्रेंडली है, इसको हर प्रोडक्ट में यूज किया जा सकता है, चाहे अगर आप कपड़े का काम कर रहे हो, चाहे आप आटे का काम कर रहे हो, चाहे आप दाल का काम कर रहे हो, चाहे चीनी का कर रहे हो, चाहे चाय का कर रहे हो, चाहे कॉफी का कर रहे हो। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। दूसरी बात, इसकी कॉस्ट नहीं पड़ती ज्यादा।
डिमांड इसकी अनलिमिटेड है, पूरे वर्ल्ड वाइड है। अगर मैं बात करूं कि भैया इसके क्वालिटी की, कि भैया हमें कौन से फैब्रिक में इसको बनाना चाहिए, मार्केट में अलग अलग तरीके के अलग अलग कलर्स में फैब्रिक अवेलेबल है। देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिटी की, तो लगभग मान के चलिए लगभग 15 जीएसएम से लेकर 90 जीएसएम तक की इसकी क्वालिटी की डिमांड है। जीएसएम यानी अच्छी क्वालिटी, मजबूत। जितना कम जीएसएम उतनी कम मजबूती, और जितना अच्छा जीएसएम उतनी ज्यादा मजबूती। और बात करूं ये लगभग आपको कितने में पड़ेगा, देखिए दोस्तों, मान के चलिए 70 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की इसकी क्वालिटी आती है। डिपेंड करता है मार्केट का रेट, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अब आप ये बना बनाया कपड़ा, यानी एक कपड़ा का थान या नॉन वोवन जो फैब्रिक है उसका पूरा कपड़ा खरीदिए, और जो मशीन्स मैंने आपको बताई उससे शॉपिंग बैग्स तैयार करिए, और शॉपिंग बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए। और अगर आप और भी कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने पैसे का ये बिकेगा, मेरा प्रॉफिट कितना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, कितने का बिकेगा या कितना प्रॉफिट इसमें होगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप शॉपिंग बैग्स बनाते हैं तो इसमें 3 तरीके की वैरायटी आप बना सकते हैं, और 3 तरीके की वैरायटी की ही ज्यादा डिमांड होती है। सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कैरी बैग यानी हैंडल बैग, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। दूसरी क्वालिटी है वेस्ट टी शर्ट बैग, जो वेस्ट के काम आती है ज्यादातर, तो वो भी है, वो वैरायटी आप दे सकते हो। तीसरी क्वालिटी है डी कट, सॉरी मैं क्वालिटी बोल रहा हूं यहां पे, तीसरी वैरायटी है। तो ये 3 वैरायटीज की डिमांड वर्ल्ड वाइड है, और आप यहां अपनी डोमेस्टिक मार्केट में भी बेच सकते हो। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं, देखिए जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बैग बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेस्टेज बहुत निकलेगी, वेस्ट बहुत निकलेगा। दोस्तों, इसका वेस्ट भी 20 से 50 रुपए किलो तक बिक जाता है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट बिकेगा, वेस्ट भी 20 से 50 रुपए किलो तक बिक जाता है, यानी नुकसान तो है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप मार्केट से कपड़ा लेके आएंगे तो कपड़ा आपको केजी के अकॉर्डिंगली मिलेगा, और आपको जो बैग बेचने हैं वो पीस के अकॉर्डिंगली बेचने हैं। तो पहला फायदा तो यही हो गया, पहला फायदा ये। दूसरा ये कि भैया वेस्ट भी इसका बिक जाएगा। अब बात करते हैं कि इस पे मुझे प्रॉफिट कितना होगा। तो दोस्तों, गेस कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं आपके पास वो प्रोडक्ट लेके आऊंगा जिसमें ज्यादातर प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, कम इन्वेस्टमेंट में वो बिजनेस शुरू होगा, और ज्यादा डिमांड इसकी रहेगी, और कंपटीशन कम होगा। दोस्तों, कंपटीशन कब होने का कारण, सबसे पहली चीज, अगर मैंने आपको जैसे पहला बताया कि कितने ही प्रोडक्ट आप इस कैरी बैग से बना सकते हैं। जाइए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को टारगेट कर लीजिए और करोड़पति बन जाएंगे। माल पूरा नहीं कर पाएंगे यार। चलिए अब बात करता हूं कि ये कैरी बैग की कॉस्ट आपको कितने की पड़ेगी। देखिए दोस्तों, एक कैरी बैग की कॉस्ट लगभग आपको ₹1.25 के आसपास पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप मार्केट में इसको बेचने जाएंगे तो कम से कम इसका रेट ₹3.25 के आसपास है, वो भी होलसेलर को। तो यानी मान के चलिए लगभग 200% मार्जिन तो कम है। और वो भी ये मार्जिन कहाँ, ये मार्जिन यहाँ पे हमारे इंडिया में मिलेगा आपको। और अगर आप डायरेक्ट रिटेलर, डायरेक्ट किसी शोरूम को टारगेट कर लेते हैं, डायरेक्ट किसी बड़ी कंपनी को टारगेट कर लेते हैं, तो ये मार्जिन आपका 5 से 10 रुपए, यानी ये वो कैरी बैग जो ₹1.25 का है वो 5 से 10 रुपए में भी आप बेच सकते हैं। यार मैं खुद बिग बाजार जाता हूँ, मैं खुद स्पार जाता हूँ, खुद रिलायंस फ्रेश जाता हूँ, अगर मैं उनसे कैरी बैग मांगता हूँ वो लोग मुझे 5 से 10 रुपए का कैरी बैग बेचते हैं। ₹5 का तो उनका छोटा सा होता है बैग, और 10 रुपए से तो उनकी शुरुआत होती है। वो मुझे पता है कि उनको वो कितने का चल रहा है। आप खुद सोचिए, रोज डिपार्टमेंटल स्टोर में हजारों कस्टमर आ रहे हैं, लाखों प्रोडक्ट ले रहे हैं, कितने ही बैग बेच रहे हैं। यार ये डिपार्टमेंटल स्टोर तो ऐसे ही करोड़पति बन रहे हैं।
अगर ये कोई और सामान बेचे ना बेचे, सिर्फ कैरी बैग में ही कमा रहे तो पता नहीं कितने ही करोड़ों कमा रहे रोज के। खुद सोचिए, है नहीं एक अच्छा ट्रेड। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया कि ये डोमेस्टिक मार्केट में है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो और भी ज्यादा मार्जिन मिलेगा। तो दोस्तों मिनिमम 100 से 200% मार्जिन तो आपका यहीं पे ही है। अब मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए प्लीज, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं हमेशा की तरह आपको नए नए प्रोडक्ट की जानकारी देने ऐसे ही आता रहूंगा। वेट करिए हमारे अगले वीडियो का, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए। किसी प्रोडक्ट, किसी कंपनी, किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए #AskExportExperts और अपना सवाल पूछिए। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो 9899250252 पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। घर बैठ के हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, मैं ही आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।